नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज हम पेपर करने वाले हैं 28 जुलाई 2013 का 28 जुलाई 2013 का सी टेट का पेपर। मैंने आपके लिए 2012 से शुरुआत करी थी। 2012 के दोनों पेपर मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए हैं। आज हम करेंगे 2013 का। जिन्होंने नहीं देखा है वो प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिए। अगर नहीं मिलता है तो मैसेज कर दीजिएगा। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। 30 में से आपके कितने नंबर आए कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो 9753749986 पर। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। इससे पहले आपके लिए नोट्स अवेलेबल हैं, जिसको अगर परचेस करना है वो कर सकते हैं, जिसमें आपको हिंदी पेडागोजी के 1000 क्वेश्चन, मैथ्स के 1000 क्वेश्चन, ईवीएस के 1000 क्वेश्चन, संस्कृत के 1500 क्वेश्चन, बाल विकास के 1300 क्वेश्चन और 2012 से 2019 तक के सारे ओल्ड पेपर। ये सारी पीडीएफ फाइल मिलेगी 199 में। जिनको परचेस करना है वो कर सकते हैं आप इस नंबर पर संपर्क करके 9753749986 पर। चलिए शुरुआत करते हैं आपको पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके सामने, ये लीजिए। रिक्त स्थान के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत से संबंधित किया गया है। पहला क्वेश्चन आपके सामने। वेरी वेरी गुड, बिल्कुल आपका सही जवाब आ चुका है। सामाजिक सामाजिक के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्ष को स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत से संबोधित किया गया है। ऑप्शन आपका ए वाला आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत किस पर बल देता है। हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत किस पर बल देगा। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने। वेरी वेरी, हार्वर्ड गार्डनर का प्रत्येक व्यक्ति की विश्लेषण योग्यता, किसकी? प्रत्येक व्यक्ति की विश्लेषण योग्यता। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा हुआ है, च फ और थ, ये क्या ध्वनियाँ है बताइए। बिल्कुल सही जवाब, तीसरे नंबर का स्वनिम, स्वनिम है। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता से बचने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए बताइए। वेरी वेरी गुड, फोर्थ नंबर का बिल्कुल आपका सही आंसर आ चुका है। लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंभिक भूमिका में रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, पांचवें नंबर का, विद्यार्थियों को किसके लिए व्यक्तिगत विभिन्नता को पूरा करने चाहिए। वेरी वेरी गुड, पांचवें नंबर का, यह समझने के लिए विद्यालयों को किसके लिए व्यक्तित्व भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए। तो यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य हैं या अयोग्य। ऑप्शन आपका सी वाला आ जाए। अगला क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ है कि शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के लिए अवसर प्रदान करना। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, सतत और व्यापक मूल्यांकन किस पर बल देगा। सतत और व्यापक मूल्यांकन किस पर बल देगा। वेरी आईएमपी क्वेश्चन, बिल्कुल आपका सही जवाब आ चुका है। सतत और व्यापक मूल्यांकन जो होता है वो किस पर बल देगा। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन सीखने को किस प्रकार अवलोकित और सुधारा जाए, इस पर बल देगा। ऑप्शन आपका बी वाला आ जाएगा। विद्यालय आधारित आकलन, विद्यालय आधारित आकलन, विद्यालय आधारित आकलन परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। सीखने की तत्परता किसकी ओर संकेत करती है। सीखने की तत्परता किसकी ओर संकेत करती है। सीखने की तत्परता सीखने के संतव्य में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर।
एक शिक्षिका 10वें नंबर का क्वेश्चन है। एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांग वाले बच्चे हैं, निम्न में से उसके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा? 10 नंबर का, एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, किसे उसके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा? मोहन, खेल के मैदान के लिए आप अपने बैसाखियों का प्रयोग क्यों नहीं कर रहे हो? विकलांग बच्चों के लिए। रिक्त स्थान के अधिगम निम्नलिखित सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न करते हैं। सेरेब्रम, संवेगात्मक, व्यवहारात्मक या संस्कृति? किसके अतिरिक्त? सांस्कृतिक कारक के अतिरिक्त। सांस्कृतिक कारक के अतिरिक्त निम्न सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? एक समावेशी शिक्षा, एक समावेशी विद्यालय, एक समावेशी विद्यालय, एक समावेशी विद्यालय शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना, शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध रहेगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है? अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है प्रतिभाशाली व्यक्ति, प्रतिभाशाली व्यक्ति, प्रतिभाशाली व्यक्ति ऐसे सहयोगी की आवश्यकता होगी जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाए। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? किसके कारण प्रतिभाशीलता होती है? किसके कारण प्रतिभाशीलता होगी? बताइए। किसके कारण प्रतिभाशीलता होगी? 14 नंबर का क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। किसके कारण प्रतिभाशीलता होगी? बिल्कुल आनुवांशिक रचना और वातावरणीय अभिप्रेरणा। ऑप्शन आपका ए, ऑप्शन आपका बी, ऑप्शन आपका सी वाला आ जाए। अगला क्वेश्चन है बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए कौन उपयुक्त है? बच्चों के सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण किसके लिए उपयुक्त है? शिक्षार्थियों को कुछ यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? गतिशील कौशल में अधिगम नियोग्यता क्या कहलाती? गतिशील, गति करना। गति मतलब आपको बताया है डिस्प्रेक्सिया। देखो डिस्प्रेक्सिया, डिसकैलकुलिया किस में आता है? गणित विकार। और डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया कहीं में आता है मानसिक विकार। कैलकुलेटर से गणित, लेक्सिया से मानसिक और डिस्प्रेक्सिया से गति कौशल। ठीक है, याद रखोगे क्योंकि यहां से आपको एक क्वेश्चन जरूर आएगा। अधिगम नियोग्यता के बारे में बताइए। अधिगम नियोग्यता के बारे में बताइए कि यह क्या है? ये एक चर अवस्था है। अधिगम नियोग्यता जो है ये आपकी एक चर अवस्था है। अगला क्वेश्चन, रिक्त स्थान के अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण हैं। किसके अतिरिक्त समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण हैं? परिणामों की आशा करना, परिणामों की आशा करना। इसके अतिरिक्त समस्याओं की पहचान, समस्याओं को छोटे हिस्सों में बांटना, संभावित युक्ति के अतिरिक्त समस्या समाधान के चरण है। ये तीनों चरण है, ये चरण नहीं है। ऑप्शन आपका डी वाला आ जाएगा। एक शिक्षक को क्या करना चाहिए भाई? बताइए। एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? शिक्षार्थियों द्वारा दी की गई त्रुटियों को एक भयंकर भूल के रूप में लेना नहीं। शिक्षार्थी कितनी बार गलती करने से बचना नहीं। जब शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। यह एक शिक्षक को। सीमा परीक्षा में, हाँ ये रूढ़िवादिता का क्वेश्चन आ गया। सीमा परीक्षा में A+ ग्रेड प्राप्त करने के लिए अति इच्छुक है। जब वह परीक्षा भवन से दाखिल होती है तब परीक्षा प्रारंभ होती है। वह अत्यधिक नर्वस हो जाती है, उसके पांव ठंडे पड़ जाते हैं, उसके हृदय की धड़कन बहुत तेज हो जाती है और वह उचित तरीके से उत्तर नहीं भी दे पाती है। इसका मुख्य कारण क्या है? 20 नंबर का क्वेश्चन। शायद वह अकस्मात संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं कर पा रही। ऑप्शन आपका डी वाला आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया की दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है? निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है? 21 अंतर करना,
किसी में भी अंतर करना। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, राजेश अति लोलुप पाठक हैं। राजेश क्या है, अति लोलुप पाठक हैं। वो अपने कोर्स की पुस्तक पढ़ने के अतिरिक्त प्राय पुस्तकालय जाता है और भिन्न प्रकरणों द्वारा पुस्तक पढ़ता है। इतना ही नहीं, राजेश भोजन अवकाश में अपने परियोजना कार्य करता है। उसे परीक्षाओं के लिए पढ़ने के लिए अपने शिक्षक अथवा अभिभावक द्वारा कभी भी कहने की जरूरत नहीं होती है और वह वास्तव में सीखने का आनंद में आता है। उसे किसके रूप में सबसे ज़्यादा बेहतर वर्णित करोगे, तथ्य, शिक्षक, आकलन या आंतरिक, किसके रूप में? 22 नंबर का क्वेश्चन, उसे हम आंतरिक रूप में अभिप्रेरण करेंगे। अगला क्वेश्चन, यदि पूर्व प्राथमिक स्तर पर बच्चों पर खोज करने की अनुमति दी जाए तो वे संतुष्ट हो जाते हैं। जब उन्हें हतोत्साहित किया जाता है तो वे व्यवस्थित हो जाते हैं। वे ऐसा उनकी अभिप्रेरणा के कारण होगा। किसकी अभिप्रेरणा के कारण?